नमस्कार, मैं शिवेंद्र। लाइव लगातार देख रहे हैं आप। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, गंगा का धरती पर अवतरण, काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी हिंदू धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के ग्रंथ की, भारत के संविधान की। आज का दिन भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 72 वर्ष पहले हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। वैसे तो संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे संविधान को अपनी कलाकारी से सजाने वाले उस समय के मशहूर चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस की, जिन्होंने संविधान में भारतीय विरासत के अनूठे रंगों को समाहित किया। संविधान में शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध भी हैं और वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि की यज्ञशाला भी। संविधान के सभी 22 अध्यायों को इन चित्रों और किनारों से सजाया गया है। इन चित्रों की शुरुआत मोहनजोदड़ो से होती है और फिर वैदिक काल के गुरुकुल महाकाव्य काल के रामायण में लंका पर प्रभु राम की विजय, गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, गुप्तवंश की कला, सूरज को निगलते हनुमान, विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा विश्वविद्यालय, उड़िया मूर्तिकला, नटराज की प्रतिमा, भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरण, मुगल काल में अकबर का दरबार, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी का दांडी मार्च, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिमालय के दृश्य, रेगिस्तान के दृश्य और महासागर जैसी मनोहारी दृश्य शामिल है। इन तस्वीरों को संविधान के पन्नों पर इसलिए उकेरा गया ताकि भारत के विकास की यात्रा इन महान विरासतों और जीवन मूल्यों से प्रेरित हो। हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन करने वाले भारतीय संविधान में भाग 3 में माता सीता और भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी का चित्र है। ये समझना जरूरी है कि संविधान के इसी हिस्से के लिए श्री राम की छवि क्यों इस्तेमाल की गई। रामायण समेत कई लोक कथाओं में हमें श्री राम की मानवीय भावना और करुणा के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो आज हमारे संविधान के मूल्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। उस युग में बिना किसी जातिगत भेदभाव के श्री राम ने निषाद राज का सम्मान किया, शबरी के जूठे बेर खाए, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया और परिवार का मोह छोड़कर कर्तव्य पथ पर चलने को प्रेरित किया। मगर सिर्फ राम की मर्यादा और कृष्ण का गीता ज्ञान ही नहीं, बल्कि हनुमान का शौर्य, गुरुकुल की शैक्षणिक व्यवस्था, बुद्ध की करुणा, महावीर की शीलता, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, अकबर की समरसता, शिवाजी का साहस और रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को भी इन तस्वीरों में बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है और इनमें भारत की साझा संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ती है। हमारे संविधान के अनुसार हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं, लेकिन हमारा भारतीय इतिहास और संस्कृति पूरी मानवता के लिए एक आदर्श है और यही कारण है कि हमारे लोकतंत्र के महान ग्रंथ में चित्रों के माध्यम से इसे दर्शाया भी गया है, जिससे जब भी हम संविधान का अध्ययन करें तो इन आदर्शों को भी याद रखें। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।